नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बिल गेट्स के साथ भी स्कैम हो गया, अब बोलो। ओके, बिल हाँ गेट्स के साथ भी स्कैम हो हाँ, गया? बिल गेट्स के साथ हो गया। तो क्या हो गया, इस बंदे ने और इसका एक दोस्त था सौरभ, इन लोगों ने इनकी पार्टनरशिप बनी। तो सचिन बहुत टेकी माइंड वाला था, इसने बोला एआई इज द फ्यूचर, तो ये करेंगे। तो उसने एक कंपनी बनाई, इंजीनियर डॉट ए आई, और उससे कुछ उसने 200 करोड़ रुपए रेज भी कर लिए। हुँ, इसके बाद क्या हुआ कि उसको जब नेक्स्ट राउंड ऑफ रेजिंग करने जाने था आज से कुछ साल पहले, तो एक कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, उसने ये एक्सपोज किया कि भाई, तो इनका सीन क्या था कि नताशा करके इनने एक बॉट बनाया था, एआई बॉट, जो ये कहती थी कि भाई जितने देर में तुम लोग पिज्जा बनाओगे उतने देर में हम तुमको वेबसाइट बना के दे देंगे। ओके। हाँ, इतने जल्दी, अगर आपको कोडिंग भी नहीं आती, कुछ भी नहीं तो आती। 30 मिनट से लेट हो गया तो डिलीवरी फ्री थी? आई एम जस्ट आई डोंट नो, किडिंग। इतना नहीं पता, नताशा से पूछना पड़ेगा। बट एआई एआई हुँ, के थ्रू, तो बाद में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बिल्डर डॉट ए आई रख दिया था, क्योंकि दे आर बिल्डिंग वेबसाइट्स। तो क्या हो रहा था, ये बोल रहे थे कि एआई की मदद से हम लोग ये कर रहे हैं, और वो क्लेम ये कर रहे थे कि हम इससे और भयंकर काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो अब जब ये रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट क्या कहती है कि भाई इनके पास कोई भी एआई वेआई चीज नहीं है, इन्होंने अलग जगह पे इंजीनियर्स बिठाए, इनके इधर इंजीनियर्स आते हैं, वो प्रॉपर कोडिंग वोडिंग करते हैं और वो बना के दे रहे। ये हुँ, एआई के नाम पे अपना वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं। पर इस चीज को भी इग्नोर करते हुए इनको नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग में मिल गई थी 850 करोड़ की। हुँ, उसके अगले राउंड में खुद बिल गेट्स इन्वॉल्व थे। बिल गेट्स ने ये तक बोला था कि भाई साहब, ये इतना गजब की चीज कर रहे हैं ना, हमारे हर एम्प्लॉय, हर जगह पर इनके प्रोडक्ट को हम इंटीग्रेट कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट ओके। के साथ, इतना ज्यादा। अब क्या हो गया था, वो 800 करोड़ के फंडिंग के बाद, प्लस बिल गेट्स के वैलिडेशन के बाद, प्लस बिकॉज क्लॉड और ओपन एआई, चैट जीपीटी इतने हुँ, चल रहे थे उस समय पे, करेक्ट। तो वो 2016-17 में तो अलग ही क्रेज चल रहा था, तो कुछ भी वैल्यूएशन मिल रही थी। तो बिल गेट्स के डालने के बाद तो उनको यूनिकॉर्न की वैल्यूएशन मिल गई थी। ये एक समय पे 11,000 12,000 करोड़ की कंपनी बन गई थी। हुँ, बट ये सचिन भाई साहब बहुत दिमाग वाले थे। ये गेम क्या खेल रहे थे कि वैल्यूएशन बढ़ा के, आईपीओ करके, सारा वैल्यूएशन लेके मैं निकल लेना है, मतलब अपना पैसा कमा के देख लूंगा, और बाद में इसको एआई से इंटीग्रेट करूंगा। आज तक एआई से इनका कुछ चलता ही नहीं था। ओके। इन्होंने क्या किया था, अक्रॉस द ग्लोब, स्पेसिफिकली इंडिया, बिकॉज वहां पे सबसे चीप लेबर मिलता था, हुँ, इन्होंने बहुत सारे इंजीनियर, 700 इंजीनियर्स इधर उधर बिठा के रखे थे, और एक साथ कहीं को नहीं बिठाया था। अलग अलग, कोई स्टेट में, कुछ स्टेट हुँ, में, हुँ, कुछ स्टेट में, कुछ स्टेट में, कुछ स्टेट में, कुछ स्टेट में। और क्या करते थे कि उन्होंने बस एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बना दिया कि आपने बोला वेबसाइट बनाने के लिए, ये वाला कंडीशन डाल दिया, तो इधर वाले को चले जाएगा कि भाई तुमको यूजर इंटरफेस बनाना है, इधर वाले को पता चल जाएगा तुमको ये बनाना है इधर, और फिर एक साथ वो इंटीग्रेट करके सामने हुँ, वाले को दे देते थे। तो बेसिकली काम वही मैनुअल चलता था, बट राइट। काम स्विफ्टली करते थे। तो बट वैल्यूएशन किस नाम पे उठा रहे थे? एआई, एआई। एआई, एआई। तो इधर क्या होता है कि बहुत सारी कंप्लेन्स आती हैं इनके अगेंस्ट पे कि भाई आपकी कंपनी में तो एआई का कुछ काम नहीं, इंजीनियर। इनको ना फिर लॉन्ड्रिंग और इन सब के चक्कर में हमारे देश से ही सीबीआई का भी नोटिस आता है, हुँ, और ये क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं, मेरे को क्या ही करेंगे। बट इनके बोर्ड को जब पता लगता है, ये चीज़ पहुंच ही जाती है बोर्ड तक, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़े गुस्सा होते हैं, तो भाई तुम गलत करो, और बहुत प्रेशर बनता है। इतना प्रेशर बनता है कि ही हैज़ टू लीव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सीईओ। तब तक इन्होंने अपने बहुत सारे शेल कंपनीज बना लिए हैं, पैसे हुँ, ट्रांसफर कर हुँ, लिए, अपना आराम से जुगाड़ पानी कर लिया है, ठीक है। सौरभ जो इनके पार्टनर थे, इनको तो इससे पहले ही समझ में आ गया था कि ये अब दाल में काला है, जितना पैसा कमाया है। सौरभ ने सबसे स्मार्ट मूव क्या किया था कि उन्होंने कंपनी की डायरेक्टरी से हर जगह से अपना नाम ही हटवा दिया कि ओह! मैं तो था ही नहीं भैया इस कंपनी में, तो दोस्त था, ऐसा सपोर्ट कर रहा था। पीछे से होते हैं ना दोस्त, हम तो हुँ, सपोर्ट कर रहे थे, हुँ, ऑफिशियल अपना कोई है नहीं, ताकि कोई लिटिगेशन हो ही नहीं सकता। बाद में उन्होंने यही करेक्ट। बोला, सौरभ अपना दूसरा ही काम कर रहे हैं अभी भी। फिर क्या हो गया कि एक जब दूसरे बंदे को बाहर से लाके सीईओ रखा, कि उसने बुक्स देखे, उसने बोला भाई साहब ये वैल्यूएशन और किस बेसिस पे लोगों से पैसा उठा रहे हैं, मतलब इन्वेस्टर से। दिखाया जा रहा है 4,000 करोड़ का प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो 100 करोड़ का भी नहीं है, उल्टा 1,200 करोड़ का कर्जा है। और धीरे धीरे करके उनने जब बोर्ड को रिवील किया और सबको रिवील किया, तो ये पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट है, और पता लगा आज तक उनने एआई में हुँ, कुछ काम ही नहीं किया। उनका गेम ये था कि पूरा बड़ा एम्पायर बना के एआई के नाम पे इनकैश करके शेयर होल्डर्स को डंप करके अपन निकल जाएंगे एक टाइम पे, ओके, या तो उस समय पे जब आईपीओ से पैसा उठेगा हम एक्चुअल में एआई में घुस जाएंगे। वो बंदे फिर सचिन के लिए लुकआउट नोटिस बना, बट बंदा लंदन में है शायद, बस बढ़िया वो बैठा हुआ है। सौरभ वो निकल गए, उस पे निकाला, उसको भी भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, बट भगोड़े पता नहीं कब तक आएंगे हमारे देश में। तो एआई को लेके भी स्कैम हो चुका है। वॉव! तो दिस इज द बिल्डर डॉट एआई करके है, या जिस पे पूरा ये स्कैम बना हुआ है। बट ये ना अभी तक हमने जितनी बातें की दिस मेक्स मी क्वेश्चन दिस कि वो जो एक
इटर्नल क्वेश्चन है लीगैलिटी वर्सेस मोरालिटी वाला कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम विजय माल्या को ले, किंग ऑफ गुड टाइम्स टैगलाइन दे दी, हर्षद मेहता को ले द बिग बुल, उसको एक टैगलाइन दे दी। अब होता क्या है कि व्हेन दे आर मेकिंग मनी, और जब तक ये स्कैम्स बाहर नहीं आए, जबकि वो कर रहे होंगे बैकग्राउंड में उस टाइम पे भी, बट हमने ही उनको इतना ज्यादा एक तरह से पेडेस्टल पे बैठा दिया है और उनका इतना ज्यादा सेलिब्रेट कर दिया है कि बहुत सारे नए लोग ऐसे उभर के आ जाते हैं जब ये स्कैम्स फिर एक्सपोज होते हैं। नाउ दे वांट टू डू दैट, एंड दिस इज माय प्रॉब्लम विद द सीरीज भी आई थी स्कैम के ऊपर, स्कैम 92। इट हैज पोर्ट्रेड हर्षद मेहता एज समवन वेरी फ्लैम्बॉयंट, और जितनी कहानियां भी निकल के आती है, फिल्म भी इनफैक्ट, इट पोर्ट्रेज हिम लाइक अ गॉड। और ये चीज से हम तब तक, मतलब स्कैम से तो हम डील ही नहीं कर पाएंगे जब तक ये चीज चलते रहेगी। देखिए वही हो जाता है कि पुराने लोग ही इनके हीरोज बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल केतन पारेख की बात करें, ही वाज एन इंटर्न अंडर हर्षद मेहता। हमने डीएचएफएल की अगर हम बात करें, वाधवान ब्रदर्स, उनके पुराने में भी स्कैम हुआ था। हम पीएनबी में नीरव मोदी की अगर बात करते हैं तो नीरव मोदी वाज वर्किंग अंडर हिज मामा मेहुल चोक से। गीतांजलि जेम्स 9 साल उधर ही काम किए थे, अगेन दैट वाज द स्कैम। तो फाउंडेशन तो ले डाउन ऐसे ही हो रहा है, जो पहले जिस व्यक्ति ने स्कैम किया है उसी के अंडर ट्रेनिंग मिले तो उससे बेटर। हम्म। वही वो क्या, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, जो भी बोलते हैं वो। बाप 2 नंबर ही तो हाँ बेटा 10 बेटा, नंबर, हाँ ऐसा 10 कुछ है। नंबर ही, ऐसा 5x हो जाता है। तो वही वाली चीज हो रही है इस चीज में। जयेश, आप और मैं सिर्फ अवेयरनेस कर सकते हैं कि भाई साहब, जस्ट डोंट रन बिहाइंड दैट फ्लेम बॉयंस, ऑल्सो रन अराउंड द एथिकल वैल्यूज। हम्म। बिकॉज प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बट लोग एथिकल वैल्यूज उतनी ग्लैमराइज नहीं है ना। व्हाट इज ग्लैमराइज्ड इज ऑल ऑफ दिस, कि आप स्कैम करो, पैसा उड़ाओ। एक और अभी नेटफ्लिक्स पे कौन सी फिल्म आई थी जिसमें दुलकर सलमान है, व्हाटएवर हिज नेम इज, समझ गया, मैं जो नाम भूल गया उसका। वो शेयर मार्केट का ही उसमें हाँ थीम लगाया हाँ, हुआ बट है, उसमें वो बच जाता है बिकॉज वो होने के सही पहले टाइम पे वो निकल निकल जाता है। जाता है। तो वी आर ग्लैमराइजिंग दीज थिंग्स। वी आर, बट दिस इज समथिंग विच वी आर लर्निंग फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट में भी क्या हुआ, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट आपने मूवी हम्म। देखी होगी, सारी चीजें हो गई। वो बंदे को जब से बाहर किया, वो बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गया, हम्म। सबको सेल्स टेक्निक सिखा रहा है। उसके ऊपर वर्डिक्ट ये निकाला गया था कि भाई तुम हर साल ट्रॉन्च में हम्म। XYZ 60 करोड़ करके लोगों को दोगे। वो कमा भी रहा है उससे ज्यादा, लेकिन करेक्ट। 3 साल दिया, उसके बाद वो दे नहीं रहा है और बाहर कुछ हो भी नहीं रहा है। बाहर ही नहीं हो रहा तो हमारे देश में कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं हम?